न्यूमेरिकल 2004 में पूछा गया था मेंस में। उस समय मेंस हुआ करता था ना, जो अभी आपका एडवांस है, उस समय क्या हुआ करता था? मेंस। स्क्रीनिंग होता था, फिर उसके बाद मेंस होता था। तो एक 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसे आप लोग बनाओ, जल्दी से मुझे आंसर बता दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। लिखो। A rock is 1.5 into 10 to the power 9 year old. A rock is 1.5 into 10 to the power 9 year old. The rock contains uranium-238. The rock contains uranium-238. Uranium-238 to disintegrate. The rock contains uranium-238 which disintegrates to form Pb206. Disintegrate to forms Pb206. Pb206. Assume that there was no Pb206 in the rock initially. Assume that there was no Pb206 in the rock initially. And it is the only stable product formed by the decay. Calculate the ratio of number of nuclei of uranium-238 to that of Pb206 in the rock. Half-life of uranium-238 is 4.5 into 10 to the power 9 year. Given 2 to the power 1 by 3 is 1.259. $1.259. टू 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, एडवांस में। आज के एडवांस का समझ। जल्दी से बच्चों ये आंसर बता दो। देखा जाए। सर 3.861 आर की वैल्यू ही तो पूछ रहा है। यस सर। आर इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? रेशियो है ये किसका? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ uranium-238, ठीक है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियाई Pb206। यही तो। यस सर। ये आर की वैल्यू। और आपको पता है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था।
आपको पता है कि टाइम ऑफ रॉक्स क्या होता है, T इज इक्वल टू T हाफ डिवाइडेड बाई 0.6931 लॉग बेस E 1 प्लस 1/r, यही तो है, यही तो है बच्चे। यस सर। ठीक, T की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है 1.5, टाइम दिया हुआ है आपको और हाफ टाइम भी दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है आपको कितना 1.5 इंटू 10⁻⁹ इतना टाइम है, और हाफ टाइम दिया हुआ है कितना 4.5 इंटू 10⁹ यही तो है कि उल्टा है कुछ, यही है ना, डिवाइडेड बाई 0.6931 log E 1 प्लस 1/r। अब ये पिज्जा ये खत्म हो गया, ये आया 0.6931 डिवाइडेड बाई 3, (0.6931 डिवाइडेड बाई 3 तो जाएगा 0.6931 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू लॉग बेस E 1 प्लस 1/r। यही तो, कुछ गलत तो नहीं, बोलो बच्चे, कुछ गलत है क्या? नो सर। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर 0.6931 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/r है। यहाँ हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू e टू द पावर 0.6931 अपॉन 3 माइनस 1। तो r की वैल्यू जो भी होगी वो हो जाएगा 1/e टू द पावर 0.6931 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, यही तो होगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आ रही है 3.861003.861 3.861, ठीक है, आर की वैल्यू है, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे शुरू करते हैं बच्चे। आज हम लोग पढ़ते हैं अर्धचालक। और सेमीकंडक्टर है, क्या चीज, सेमीकंडक्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बाद आपका इसका यूज कहाँ कहाँ आप यूज करते हो, ट्रांजिस्टर में, रेक्टिफायर में, और आप जो आपके ये आजकल एलईडी बल्ब्स आते हैं, ये सब में यूज होता है ये। आपका मोबाइल फोन है उसमें यूज होता है, ठीक है, मोबाइल फोन से जितने भी लैपटॉप हैं सब में यूज होता है, सब में यूज होता है, ठीक है। अब देखो ये एक्चुअली पार्ट है किसका, ये पार्ट है आपको, अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो ये पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स एक पूरी ब्रांच बनी, क्या बनी है, ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स।
इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बनी, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का ये एक पार्ट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बिना सेमीकंडक्टर के पॉसिबल नहीं है। चिप डिवाइसेस जितने भी बन रहे हैं आप देख रहे हो, मोबाइल फोन जितने भी बन रहे हैं, छोटे से छोटे, पहले बड़ा फोन आता था, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हुआ, अब और छोटा हो गया, इतने फंक्शंस दे रहे हैं आपको, किससे, कैसे पॉसिबल है ये सब? जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? सेमीकंडक्टर्स। जितने भी है, रेडियो सुनते थे आप लोग, ट्रांजिस्टर, ठीक है, रेक्टिफायर है, ट्रांजिस्टर है आपका, ट्रांजिस्टर में भी कई टाइप के ट्रांजिस्टर अभी आप पढ़ोगे, डायोड है, डायोड एंड ट्रांजिस्टर, कई टाइप के ट्रांजिस्टर आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ये आया क्यों, आया क्यों, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा ना, चूंकि बेसिक जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कि ये हुआ कैसे, कहां से आया, तब तक हम आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। क्यों? मटेरियल है क्या सेमीकंडक्टर? क्या ये मटेरियल? तो हम लोग पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। अब देखो, हम लोग इससे पहले फिजिक्स में क्या क्या पढ़ लिया, अगर आपको याद हो तो। हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ लिया, फिजिक्स में नहीं पढ़ा, पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा मैकेनिक्स के बाद? हम लोगों ने फिर उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, वेव पढ़ा, ठीक। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हम लोग? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स भी पढ़ा क्या फिजिक्स में हम लोगों ने? बोलो, ठीक है। लेंस और ये सब पढ़ा ना हम लोगों ने, रे क्या होती है, लेंस क्या होता है, कितने टाइप के लेंस होते हैं, ये सब पढ़ा ना हम लोगों ने। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है किसकी? फिजिक्स। फिजिक्स की ब्रांच है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जो करंट का फ्लो होता है, किसका फ्लो? करंट का। इसमें करंट का जो फ्लो होता है ना, वो कंट्रोल्ड वे में होता है। किसमें होता है? कंट्रोल्ड वे में। कंट्रोल्ड वे में, जितना हमें जरूरत है, जितना हमें जरूरत है। अब जैसे देखो, आप मोबाइल का चार्जर देखते हो या नहीं देखते हो? सब लोग यूज करते हैं डेली ना, करते हैं ना? यस सर। मोबाइल के चार्जर को आप देखो बच्चे, कितना छोटा डिवाइस है, और आपके घर में इन्वर्टर भी है। मोबाइल का चार्जर आप देखो कितना छोटा होता है, उसमें वो सारे फंक्शंस हैं जो कि चूंकि आपके घर में जो करंट फ्लो हो रही है ना, वो करंट कहीं 5 एम्पियर की होती है, कहीं या 16 एम्पियर की होती है। देखा है क्या आप लोगों ने? 5 एम्पियर की कहां होती है? जहां लाइटर लोड लगाना होता है। और 16 एम्पियर की कहां होती है? जहां हैवी लोड लगाना होता है। जैसे आपके घर में एसी चलता है, फ्रिज चलता है, तो एसी और फ्रिज, एसी चलाने के लिए आप देखते हो बोर्ड लगा होता है, बोर्ड में पिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसके होते हैं क्या? यस सर। देखा है? यस सर। तो वो जो लाइट है, मैं लाइट की बात कर रहा हूं, आपके घर में जो लाइट चल रही है, 5 एम्पियर की भी, 16 एम्पियर की। तो 16 एम्पियर हैवी लोड के लिए होता है और 5 एम्पियर लाइट लोड के लिए होता है। उस 16 एम्पियर वाले में आप अगर
आप अगर अपना स्मॉल डिवाइसेस लगा देते हो तो वो चल जाएगा, लेकिन उस 5 एम्पियर में आप ये अपना एसी लगाओगे ना तो पूरा घर की लाइट ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, तो कभी ऐसा करके मत देखना। ठीक है बच्चे, ठीक। अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे चार्जर। चार्जर एक ऐसा छोटा सा डिवाइस, आपके मोबाइल की जो बैटरी है उसका स्पेसिफिकेशन देख लो और आप अपने घर में करंट फ्लो को देख लो। भाई मोबाइल की जो बैटरी है वो एसी है कि डीसी है? बैटरी क्या होती है? बैटरी डीसी किससे चार्ज होती है, डायरेक्ट करंट से या अल्टरनेटिंग करंट से? सर, डीसी सर। डीसी से चार्ज होती है, डायरेक्ट करंट से चार्ज होती है। इन्वर्टर आपके घर में जो काम करता है ना बैटरी को चार्ज करने का, इन्वर्टर क्या काम करता है? बैटरी को चार्ज करने का। यस सर। इन्वर्टर आप लगाते हो घर में, वो क्या करता है, करंट जो आपके घर में फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है, वो करंट कैसी है? वो करंट अल्टरनेटिंग करंट है, एसी है। उस अल्टरनेटिंग करंट को इन्वर्टर क्या करता है, उस अल्टरनेटिंग करंट को लेता है और इन्वर्ट करता है उसे डीसी में, और वो डीसी फिर बैटरी को देता है। बैटरी क्या करती है, चार्ज होती है। ठीक। अब जब आपके घर की लाइट चली जाती है तो आपके घर की लाइट को डीसी चाहिए कि एसी चाहिए? एसी। एसी चाहिए। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी तो डीसी फ्लो कराएगी, एसी तो नहीं फ्लो कराएगी। तो बैटरी क्या करती है, बैटरी करंट फ्लो कराती है, करंट फ्लो कराएगी। इन्वर्टर फिर क्या करता है, उस डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है, और करंट को कन्वर्ट करके फिर क्या करता है, वो आपके घर में लाइट को फ्लो कराता है। तो इन्वर्टर का यही काम है। जो इन्वर्टर का काम है वही आपके घर में चार्जर का काम है, जो आप मोबाइल चार्ज करते। अब चूंकि मोबाइल में बैटरी रिवर्स में आपको फ्लो नहीं देगी, बैटरी रिवर्स में करंट आपको नहीं देगी। पता चला आप बैटरी, आप अपने मोबाइल चार्ज कर रहे हो, लाइट खत्म हो गई, लाइट चली गई, तो क्या होगा कि जो मोबाइल की बैटरी है वो मोबाइल की बैटरी से आपके घर की लाइट जलने लगे? ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये जो चार्जर है ना, इतना छोटा इन्वर्टर बनाया गया, इतना छोटा इन्वर्टर बनाया गया कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट? सेमीकंडक्टर। किसकी वजह से? सेमीकंडक्टर। 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 ठीक है, इतना छोटा इन्वर्टर। सोचो, पहले आप देखो मोबाइल बड़े बड़े आते थे, आते थे क्या? देखा है आप लोगों ने, जब शुरुआत में मोबाइल आया होगा, आप यूट्यूब पे खोलना कि बहुत पुराने वाले मोबाइल, तो आप देखोगे मोटे मोटे बड़े बड़े एकदम जैसे हैवी टाइप के, डंबल टाइप के, आधा आधा किलो के करीब। ओ धीरे धीरे उसको रिड्यूस किया गया, उसके फंक्शंस को बढ़ा के, फंक्शन भी बढ़ाया गया, और क्या किया गया, उसे उसे रिड्यूस किया गया, उसकी साइज को रिड्यूस किया गया। ये सब पॉसिबल हो पाया किसके कारण से? सेमीकंडक्टर। अब आपके घर में एलईडी बल्ब लगा हुआ है, लगा है कि नहीं, बोलो? यस। ट्यूबलाइट भी लगी हुई है। अब ट्यूबलाइट वो रिप्लेस हो रही है। अब कहीं कहीं आप ट्यूबलाइट को देखोगे, नहीं तो मोस्टली घर में क्या है, और वो मोटी वाली ट्यूबलाइट, मोटी आती थी एक ट्यूबलाइट, रिप्लेस हो रही है क्या? हो रही है। अब उसे कोई यूज ज्यादा नहीं करता। तो वो जो ट्यूबलाइट थी ना, उस ट्यूबलाइट में गैस भरी होती है। क्या भरी होती है? गैस। और उसके दोनों एंड पे दो प्लेट लगी होती है, कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट। तो कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट, इस कैथोड और एनोड में कौन सी पॉजिटिव प्लेट होती है, कौन सी नेगेटिव? बोलो, कौन सी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव? कैथोड नेगेटिव या पॉजिटिव?
नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव। क्या होता है एक्चुअली, पहले क्या था, पहले सेमीकंडक्टर नहीं था तो क्या यूज करते थे हम लोग? डायोड यूज करते थे। क्या यूज करते थे? डायोड। किसके लिए? करंट फ्लो कराने के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहानी थी? एक तरफ एक प्लेट, दूसरी तरफ दूसरी प्लेट, और उसको हमने कनेक्ट कर दिया था बैटरी से, और आप देख रहे थे वहां बैटरी से और कोई रेजिस्टेंस लगा के कनेक्ट किया था, तो हमको वहां दिख रहा था कि जब ये प्लेट गरम और ये प्लेट गरम हो रही है, या इस प्लेट पे हम करंट दे रहे हैं, या जो है सॉरी करंट दे रहे हैं, मतलब हम लोग जब उस पे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, फोटोन की एनर्जी जब हम दे रहे थे, तो वहां से क्या निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच रहा था? दूसरी वाली प्लेट पे, वो वाली प्लेट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती थी। याद आया कुछ? यस सर। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से वहां मूव करके जाता था, तो इलेक्ट्रॉन जितना तेज यहां से वहां मूव करके जाता था, उतनी ही तेज उसमें करंट फ्लो, और जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाते थे, उतनी ही करंट उसमें फ्लो होती थी कि नहीं? बताओ। करंट की वैल्यू बढ़ती थी, याद करो। करंट की वैल्यू बढ़ती थी कैसे? जैसे जैसे हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाते थे, किसकी? लाइट की। जो लाइट उसके ऊपर गिर रही थी, उसकी इंटेंसिटी जैसे हम लोग बढ़ा रहे थे, वैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही थी। तो करंट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। ठीक। इंटेंसिटी बढ़ाया करंट बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ाया करंट बढ़ी, और ऐसा ग्राफ दिखा था आप लोगों को, याद करो वो सब। ऐसा ग्राफ था कि नहीं? करंट और यस सर। इंटेंसिटी का। बोलो बच्चे, था कि नहीं था ये कर्व? यस सर। फोटो करंट जिसको आप लोग कहते थे, आईपी, फोटो करंट। फोटो करंट इसलिए क्योंकि लाइट से करंट ये मिल रही है, फोटो करंट हम लोग कहते थे इसको। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते वैसे 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 फोटो करंट बढ़ती थी। क्यों बढ़ती थी? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या होते थे? निकलते थे। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेट से निकलेंगे, कैथोड प्लेट से, और कहां पहुंचेंगे? एनोड प्लेट पे। एनोड प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल पे होता था। क्यों पॉजिटिव टर्मिनल पे होता था? क्योंकि वो भी क्या करता था? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता था। याद आया? यस सर। ठीक। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता था, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता था। फिर उसके बाद जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन यहां से वहां ट्रेवल करके जाता था, इलेक्ट्रॉन किसमें फ्लो होता था? एक ट्यूब में, जिसको आप क्या कह रहे थे? वैक्यूम ट्यूब। अरे ऐसी तो था, ग्लास ट्यूब था। यस सर। वैक्यूम वैक्यूम ट्यूब क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तो उसके लिए रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ही बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। इसमें करंट का जो फ्लो है, उस करंट के फ्लो को कंट्रोल्ड वे में फ्लो कराना ही इसका मेन एम था। मेन एम क्या था इसका? करंट को कंट्रोल्ड वे में फ्लो कराना। फ्लोइंग ऑफ करंट इन द कंट्रोल्ड मैनर। लिख लो इस बात को, लिखो। इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। लिख लो इसको, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा कि सेमीकंडक्टर क्यों हम पढ़ रहे हैं। लिखो, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। Electronics is the branch of physics in which we deals with the controlled flow of electron. Controlled flow of electron. Controlled flow of electron. Flow of electron. Controlled flow of electron मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। मतलब क्या फ्लो हो जाना? करंट। क्या फ्लो हो जाना? करंट फ्लो हो जाना, करंट प्रवाहित हो जाना। भाई आपके घर में जो वायर लगा हुआ है,
वायर कंडक्टर की सेमी कंडक्टर? कंडक्टर। उसमें करंट कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। 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 ठीक। और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है या वहीं पे मूव करता है? एक जगह से दूसरी जगह। नहीं, इलेक्ट्रॉन वहीं पे ऐसे 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 जंप करता है। सर आपने लेकिन एसी पढ़ लिया क्या? ऐसा आधा पड़ा है अभी। अभी आधा पढ़ा है। यस सर। अल्टरनेटिंग करंट अभी आधा पढ़ा है ना? यस सर। चलो तो उसी में आएगा अभी आगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह ऐसे नहीं होता। आप हम लोग जो सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से दूसरे एंड तक जाता है, ऐसा ऐसा नहीं है, उसकी थियरी है, अभी आपको सर पढ़ाएंगे, कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन एसएचएम करता है। क्या करता है वो? एसएचएम। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर एसएचएम करता है। एसएचएम। ओके, कोई नहीं है। तो फ्लो ऑफ करंट ही क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है? करंट का फ्लो होना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको आप कह रहे हो कि करंट, थ्रू इनर्ट गैस, थ्रू इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, थ्रू इनर्ट गैस। या वैक्यूम, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस के थ्रू, या वैक्यूम में, या सेमी कंडक्टर। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन का, किसके थ्रू? या तो इनर्ट गैस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा दो, या तो वैक्यूम के थ्रू, या सेमीकंडक्टर, या सेमीकंडक्टर। होता क्या है देख, पहले क्या होता था, ये आपका आप अपने दिमाग में, आपके घर में जो ट्यूब लगी हुई है लाइट वाली, उसको थोड़ा अपने दिमाग में ले आओ। ऐसी ही लाइट की ट्यूब होती है, इसमें एक तरफ एक प्लेट, दूसरी तरफ दूसरी प्लेट लगा होता है। बीच में क्या होता है? बीच में गैस भरी होती है। ये ट्यूब होता है, इसमें बीच में गैस भरी होती है। या तो वैक्यूम कर दो इसको, या इसमें गैस भरी होती है। कभी कभी क्या होता है, ट्यूबलाइट खराब हो जाती है, काली पड़ जाती है, गैस निकल जाती है, ट्यूबलाइट खराब, बेकार। ठीक। तो इसमें गैस भरी होती है। अब इसको क्या करते हैं, इधर जो प्लेट है वो है कैथोड मान लो, और इधर जो प्लेट है उसे एनोड मान लो। अब हम इसमें लाइट देते हैं, इसे किससे कनेक्ट कर देते हैं? वायर से। इसमें हमने लाइट दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया हमने। तो क्या होता है कि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, कौन निकलेगा? यहां से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके किस एंड पे जाएगा? एनोड पे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जब यहां पहुंचता है एनोड पे, तो जैसे ही यहां से निकल के यहां पहुंचेगा, ये लाइट क्या होगी? जल जाती। नहीं आई बात समझ में? सर लेकिन वैक्यूम में तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर सकता ना? है? सर वैक्यूम में तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल नहीं कर सकता है। ट्रेवल नहीं कर सकता? यस, तभी तो सर जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाता है उसमें। कैपेसिटर लगाते हैं तो क्या होता है? सर मतलब कि मैं कह रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है ना? ये कैपेसिटर हो गया आपका। कैपेसिटर है क्या? व्हाट इज कैपेसिटर?
सर एनर्जी स्टोर करता है। बैटरी है आपकी। यस सर। क्या है? बैटरी है। एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल, एक प्लेट को पॉजिटिव करते हैं और दूसरे वाले को नेगेटिव करते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑलरेडी है और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑलरेडी है। चार्ज कैपेसिटर की बात कर रहे हो कि अनचार्ज कैपेसिटर? सर अगर कोई सर्किट बीच से ब्रेक है ना तो उसमें करंट फ्लो नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रेवल नहीं कर पाते, तो वैसे ही हाँ करना। बिल्कुल है। सर वो वैक्यूम में भी तो होगा। सर्किट बीच से कटी हुई है तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा तब तो वहां पहुंचेगा। नहीं आई बात समझ? सर उसमें भी बीच में हवाई होती है, इसमें भी बीच में हवाई तो है। ये आपने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? यस सर। यहां हम लोग इस प्लेट पे लाइट इमिट करा रहे थे, ठीक? इस प्लेट करा रहे थे कि नहीं बताओ? यस सर। इस प्लेट से क्या निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन। कहां जा रहा था? एनोड पर। इसके और इसके बीच में कुछ था क्या? कोई मीडियम था? नो सर। फिर भी करंट फ्लो हो रही थी कि नहीं? यस सर, तो वो क्यों हो रही थी? मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकला वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके उसमें उसके पास, चूंकि ये यहां से निकलेगा, आपको पता है कि वर्क फंक्शन किसी भी मटेरियल का जो वर्क फंक्शन होगा, वर्क फंक्शन से ज्यादा अगर एनर्जी आप उसको दोगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होगा। जब इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होगा तो उस इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी, 12mv²। याद करो, इसका मतलब उसके पास अपनी एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी से वो यहां से यहां जैसे ही इस प्लेट पे पहुंचता था वो करंट फ्लो। तो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट आउट होता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल नहीं कर रहा है? कर रहा है। वायर में ऐसा क्या होता है? सर्किट कंप्लीट नहीं होती है तो वायर में ऐसा, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होती तो करंट फ्लो नहीं होता। कहते हो आप कि नहीं कहते हो, ये बताओ? यस सर। बोलो, कहते हो ना यस। कि वायर कंप्लीट नहीं है, वायर अगर कहीं से कटा हुआ है इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, यहां जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं दौड़ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे कर रहा है, ऐसे अपने मीन पोजीशन से, कभी इधर कभी अपने मीन पोजीशन से इधर। जैसे हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है, तो हमारी आवाज जो आपके पास पहुंच रही है, इसमें जो ये मीडियम है, क्या ये मीडियम यहां से वहां तक ट्रेवल करके जाता है क्या आपके पास? नो सर। नहीं, लेकिन हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है। तो ये मीडियम समझ लो वो इलेक्ट्रॉन है जो कि इस करंट को यहां से वहां फ्लो करा रहा है, या इस एनर्जी को यहां से वहां दे रहा है। नहीं आई बात? यस सर, आ गए। ठीक, यहां की जो कहानी है, यहां हम इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करा रहे हैं। कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना मतलब करंट का फ्लो होना, तो यहां इलेक्ट्रॉन वास्तव में फ्लो हो रहा है। यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड, अपने मीन पोजीशन से राइट साइड। इलेक्ट्रॉन दौड़ के नहीं जाता है। मेरी बात समझ में आई? जब आप एसी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे यार, पूरी जब एसी पढ़ लोगे आप तो आपको लगेगा कि अरे यार, जो हम पीछे पढ़ रहे थे एक्चुअली में वो सारी की सारी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी है। एवरेज वैल्यू पढ़ लिए क्या?
मीन Yes, वैल्यू, sir. एवरेज वैल्यू, वो Yes, जितनी sir. आप पावर पढ़ रहे हो, जो पीछे आपने करंट पढ़ा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वहां आई पढ़ रहे थे, यहाँ आई आर एम एस पढ़ोगे, वहां भी पढ़ रहे थे, यहाँ वी आर एम एस पढ़ोगे, तो जो यहाँ वी आर एम एस है वही एक्चुअली वहां वी था, कुछ नहीं बदला। अब देखो करंट का जो इक्वेशन आप देखे होगे, अगर दिख गया होगा आपको, तो करंट का इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही तो लिखते हो। Yes, sir. बताओ ये किसका फंक्शन है? ये साइन का फंक्शन है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, इसका कर्व कैसा बनता है साइन का? ऐसा ही तो बनता है। Yes, sir. ये किसका ग्राफ है? वेव में अगर, क्या ये वेव कर्व नहीं है? Yes, sir. नहीं आई समझ, यही तो है। तो भाई जब करंट और आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. करंट मतलब क्या? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो होना मतलब करंट का नहीं फ्लो होना। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट अगर ऐसे चल रही है तो क्या इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही चल रहा है? नहीं आया। नहीं समझ में आ रहा एकदम से? Sir, आ गया. पक्का? इसीलिए Yes, अभी sir. आप आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे कि अरे यार नहीं, इलेक्ट्रॉन सीधा मूव नहीं कर रहा, तो अपनी मीन पोजीशन से इधर, मीन पोजीशन से इधर, यही तो होता है। एसएचएम क्या होता है बताओ? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? एक पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड राइट साइड मूव करना ही क्या है? एसएचएम है। सिंपल सरल आवर्त गति, भाई हिंदी में क्या कहते हैं उसे? बोलो। सरल आवर्त गति हिंदी में पढ़ा है क्या आप लोगों ने? सरल आवर्त गति पता नहीं, मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं बच्चों? मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूं, बता देना अगर कंफ्यूज कर रहा हूं तो। ये जो है ना, ये सब बंद कर लो तुरंत, कह दो कि सर जो है ना आप शुरू करो अपना। Yes, sir. मेन टॉपिक पे चलते हैं. हाँ सर, 1 मिनट 1 मिनट. हाँ बोलो। सर, डीसी के लिए तो इलेक्ट्रॉन पूरा ही फ्लो करता होगा. डीसी के लिए इलेक्ट्रॉन पूरा फ्लो करता होगा। डीसी के लिए जो करंट फ्लो है वो ऐसा है ना? Yes, sir. डीसी देखी है क्या आपने? Yes, sir. कहाँ? घर में? डीसी है वो। आप अपने बल्ब पे स्पेसिफिकेशन पढ़ना जाके, क्या लिखा होता है? आज जाके पढ़ना। 15 वाट का बल्ब लेके आते हो आप, उस पे वोल्टेज भी कुछ लिखा होता है, 220 वोल्ट। और उस पे और भी कुछ लिखा होता है, 220 वोल्ट लिखा होता है। ये है क्या 220 वोल्ट? डीसी या एसी? लिखा होता है ना, 50 हर्ट्ज लिखा होता है, ये भी लिखा होता है, देखो ऐसे लिखा होता है। लिखा होता है क्या? पढ़ना। अच्छा Yes, sir.
ये एक्चुअली आरएमएस वैल्यू है, वो जो उसकी मेन वैल्यू है, जो जो करंट की, जो आपके घर में करंट फ्लो हो रही है ना, 220 वोल्ट की फ्लो हो रही है या फिर 233 समथिंग की, सॉरी 311 समथिंग की, 311 कितने की, 311 एसी फ्लो होता है आपके घर में। उसकी जो मीन वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वो है 220। नहीं, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। चूंकि इसका यूज है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए आपको इसे जानना जरूरी। आगे चलेंगे, मैं यही छोड़ रहा हूं इस टॉपिक, इसे इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप वास्तव में कंफ्यूज हो रहे हो। मैं इसे छोड़ रहा हूं, आप इसको एक बार अपनी बुक से देखना, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, जान दो जितना आपको जिससे मतलब है आप वही पढ़ो, ठीक है ना, जिससे मतलब है आप उसी को पढ़ो, ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, नॉलेज उतना ही लेना चाहिए जिससे हमारा कंपटीशन बीट हो जाए। ठीक है, चलो, जब एसी की बात आएगी तो एसी की कर लेना, जब डीसी की बात आएगी तो डीसी की कर लेना। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। अभी किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने बात करी कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in controlled manner through a tube या इनर्ट गैस या वैक्यूम या सेमीकंडक्टर। तो पुराने समय में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब में उस इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते थे। किसको फ्लो कराते थे? इलेक्ट्रॉन को। किसमें? वैक्यूम ट्यूब। उस वैक्यूम ट्यूब में क्या लगा होता था? एक तरफ लगा होता था कैथोड और दूसरी तरफ लगा होता था एनोड। अगर सिर्फ कैथोड और एनोड लगा हुआ है तो उसको हम लोग डायोड कहते थे। क्या कहते थे? डायोड। नाम याद आया? पढ़ा है कहीं डायोड? यस सर। पक्का? तो जब उस वैक्यूम ट्यूब में सिर्फ कैथोड और एनोड लगा होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? डायोड। डायोड डायोड मतलब एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरी तरफ निगेटिव टर्मिनल, ऐसा, या एक तरफ पॉजिटिव प्लेट दूसरी तरफ निगेटिव प्लेट। निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता था, कहां जाता था? पॉजिटिव प्लेट पे। जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव प्लेट से निकल के पॉजिटिव प्लेट तक जाता था, जितना समय लगता था उतना लैकनेस होती थी लाइट को जलने में। याद करो, अगर आपके घर में आप आज के 10 साल 15 साल पहले जाओ, तब एलईडी का कंसेप्ट थोड़ा कम था। अगर आप तब लाइट जलाते थे अपने घर की, तो सोचो कि लाइट जलने में थोड़ा टाइम लगता था। रॉड पहले फिर जलता था, ठक से जलता था। अभी भी अगर किसी के घर में ये ट्यूबलाइट है तो आप उसको देखना, उसके जलने की प्रक्रिया जो है ना, वो थोड़ी सी, उसकी जलने की प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्यों लगता था? क्योंकि यहां से जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ पहुंचेगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो लाइट जलेगी। नहीं आई बात समझ में? और उसे हीट चाहिए होता था, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट आउट होगा। तो उसमें टाइम लगता और क्या हुआ कि उसमें टाइम लगता था, हीट एनर्जी ज्यादा खर्च होती थी। लाइट आपको
उतनी मिलती थी लेकिन एनर्जी ज्यादा खर्च होती। तो ये डायोड का कंसेप्ट था कि डायोड में जो वैक्यूम ट्यूब है, इस वैक्यूम ट्यूब में डायोड की अगर हम बात करें, डायोड था, ट्रायोड था, टेट्रोड था, पेंटोड भी था। तो हम लोग डायोड की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो डायोड में क्या होता है कि इधर एक क्या होता, कैथोड, एक प्लेट इधर और दूसरी प्लेट इधर, जिसको आप लोग एनोड, ठीक है। कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता था, इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट से निकलता था और कहां पहुंचता था, एनोड प्लेट। जब इस कैथोड, इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे था, जब इस कैथोड प्लेट को हीट करते थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी, जब इस कैथोड प्लेट को हीट करते थे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता था, इलेक्ट्रॉन निकलता था, एनोड प्लेट पे जाता था और लाइट जलती। अभी आज क्या हो गया है, इस प्रोसेस को रिप्लेस किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता था, हीट थोड़ी ज्यादा लगती। इस प्रोसेस को रिप्लेस किया गया। रिप्लेस करके क्या लाया गया, सेमीकंडक्टर। क्या लाया गया, मैं डायरेक्टली उस पे आ रहा हूं टॉपिक पे। सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। अर्धचालक में कहानी ये थी कि अर्धचालक 0 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन पे, 0 डिग्री केल्विन पे अर्धचालक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता था। कैसे बिहेव करता था, इंसुलेटर की तरह। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता था वैसे वैसे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ। इसको हटा के क्या यूज किया गया, डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, इनको हटा के क्या यूज किया गया, सेमीकंडक्टर। क्यों यूज किया गया, क्योंकि यही जो करंट का फ्लो है, इस करंट के फ्लो को कराने के लिए जो यहां हमको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती थी, हीट करना पड़ता था, टाइम लगता था, नॉइज होता था, नॉइज होता था, इसको रिप्लेस करके क्या आया, सेमीकंडक्टर। आप आज एलईडी बल्ब जलाते हो, यहां स्विच ऑन नहीं किए वो बल्ब जल जाता है, जल जाता है कि नहीं बोलो। अगर आप याद करो कि ये जो ट्यूबलाइट होती थी ना, आप यहाँ बल्ब जलाए और वहां देखते हैं कि ट्यूबलाइट अभी नहीं जली, थोड़ा टाइम लगता था जलने में उसको। एलईडी बल्ब को जलने में टाइम नहीं लगता। इसमें क्या लगा हुआ है एलईडी बल्ब में, सेमीकंडक्टर। इसमें क्या लगा होता था, डायोड। तो डायोड को रिप्लेस किया सेमीकंडक्टर ने, सेमीकंडक्टर ने रिप्लेस, सेमीकंडक्टर ने डायोड को रिप्लेस कर। ठीक है, क्लियर है। टाइम कम लगता, एडवांटेज मैं बता रहा हूं इसके, सेमीकंडक्टर का डायोड पे एडवांटेज बता रहा हूं मैं। सेमीकंडक्टर यूज किया गया, टाइम कम लगता है, एनर्जी कम खर्च होती है, नॉइज नहीं होती, नॉइज नहीं होती। ठीक है, सेमीकंडक्टर की जो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को देखा गया दो टाइप का, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, दो टाइप के सेमीकंडक्टर। कौन कौन सा, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा है, बताओ दूसरा कौन सा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर का बिहेवियर मैंने आपको बताया, 0 केल्विन पे वो कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह, मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। और जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो किसकी तरह बिहेवियर करने लगेगा, कंडक्टर, कंडक्टर।
अब देखो कंडक्टर आप समझते ही हो, इसका मतलब अब उसमें करंट फ्लो होने लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, ओके। और करंट तभी फ्लो होता है जब आप एनर्जी देते हो उसको। जब आप क्या देते हो? एनर्जी। एनर्जी देते हो तो करंट फ्लो होता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होता। अब आप ये देखो कि ये जो सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर हमारा दो टाइप का, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप ऐसा समझो जैसे प्योर मटेरियल का है, प्योर सेमीकंडक्टर। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्योर। अब ये प्योर है और ये इम्प्योर है। इम्प्योर है, प्योर और इम्प्योर। ये प्योर है, ये प्योर है। अब प्योर और इम्प्योर में क्या मतलब? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब मैं समझाता हूं आपको। जैसे आप लोग अपने घर में आज जाके डिस्कस करना, पिताजी अगर बैकग्राउंड उनका इंजीनियरिंग का होगा या फिर कोई और बैकग्राउंड है, अगर उन्होंने कंप्यूटर चलाया पहले, तो पहले कंप्यूटर को क्या कहा जाता था कि ऐसा है, इस कंप्यूटर को इतने डिग्री टेम्परेचर में ही रखना है। 16 डिग्री टेम्परेचर उसके लिए फिक्स होता था। पहले कंप्यूटर लगाने के लिए आपको कमरे में एसी लगाना पड़ता था। क्या आज ऐसा है? नो सर। पहले कंप्यूटर लगाने के लिए आपको कमरे में एसी लगवाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि कमरे में कंप्यूटर को अगर लगाना है आपको, तो एसी लगाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जो सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर का बिहेवियर, चूंकि हमने आपको बताया कि 0 केल्विन पे ये क्या है? इंसुलेटर है। और जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये क्या, इसका क्या बढ़ता जाएगा? इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब जब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी मेरे बच्चों, तो ये बताओ, अभी मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मान लो कि एक प्लेट से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और एक मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। मूव ही मानो आप ना, ऐसे जब मत कराओ, ठीक, दिमाग में रखो। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां पहुंचा इस प्लेट पे, तो करंट कितनी फ्लो होगी? वही फ्लो होगी ना जितना 10 इलेक्ट्रॉन के करंट होगी। यस सर। ठीक। चूंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री हो जाएगा। 10 की जगह मान लो 15 फ्री हो गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचने लगे? 15। अब कितनी करंट फ्लो होने लगेगी? 15 की। फिर थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा, अब कितने इलेक्ट्रॉन मान लो फ्लो होने लगे? 20। तो इस प्लेट तक कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे? 20। अब कितने इलेक्ट्रॉन की करंट यहाँ पहुंचने लगेगी? 20 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, वैसे वैसे इस प्लेट पे मतलब इस सर्किट में आप कह सकते हो एक तरीके से कि क्या उस सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी कि घटने लगेगी? बढ़ेगी। बढ़ने लगेगी। अब किसी को अगर 10 एम्पियर करंट की जरूरत है, या कोई डिवाइस 12 एम्पियर के लिए बनाया गया है या 5 एम्पियर के लिए बनाया गया है, मान लेते हैं। अब उस डिवाइस में आप 15 एम्पियर करंट देने लगे या 8 एम्पियर करंट देने लगे, या वो डिवाइस का जो करंट है वो करंट धीरे धीरे वेरी करने लगा, तो क्या उस डिवाइस से जो गणना होगी, जो कैलकुलेशन होगा, क्या वो सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। ठीक। अब देखो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है,
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किससे कंट्रोल्ड है? टेम्परेचर पे। क्या मेरे हाथ में कंट्रोल है इसका? नहीं है। हमने सेमीकंडक्टर तो यूज कर लिया, कंप्यूटर में हमने सेमीकंडक्टर यूज कर लिया कि भैया ऐसा है, हम लोग ये जो करंट फ्लो करा रहे हैं इसके थ्रू ना करा के हम लोग सेमीकंडक्टर के थ्रू कराए, वो ज्यादा सही है। लोगों ने कहा बहुत अच्छा, सेमीकंडक्टर हम प्योर लेके आए। प्योर लेके आए तो हुआ क्या? प्योर सेमीकंडक्टर जब आया तो वो प्योर सेमीकंडक्टर हुआ ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें करंट की वैल्यू बढ़ रही है। अभी मैं सिखाऊंगा आपको कि करंट की वैल्यू कैसे बढ़ती है, कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करोगे आप इसको, इस पे भी न्यूमेरिकल है। सिर्फ आप इसको दिमाग में रखो। मैं ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। क्यों ओवरव्यू दे रहा हूं? क्योंकि ओवरव्यू देने से आपको ये लगेगा अच्छा हमें यही चीज पढ़नी है। अब देखो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ रही है, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्यों बढ़ रही है? किसमें बढ़ रही है? सेमीकंडक्टर में। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ क्या है? टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर से कंट्रोल्ड है। टेम्परेचर घटेगा तो इसकी वैल्यू घट जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हमारे हाथ में उसका कंट्रोल नहीं है। जब हमारे हाथ में नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने से जो जिस करंट के लिए हम लोगों ने उस डिवाइस को बनाया था, क्या वो डिवाइस उस करंट पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। जब वो डिवाइस उस करंट पे नहीं चल रहा है तो फिर फायदा क्या उस डिवाइस का भाई? इसीलिए इसीलिए ये जो टेम्परेचर था, मतलब ये जो डिवाइस थी जैसे कंप्यूटर है, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाता था। जब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखते थे वो सही काम करता था, और जब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं रखते थे फिर वो गड़बड़। आप ये प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे हो, तब ये प्रॉब्लम फेस करी जाती थी जब नया नया कंप्यूटर आया था। 1980 में कंप्यूटर आ चुका था नया नया, और तब ये प्रॉब्लम फेस की जा रही थी। क्योंकि वो कंप्यूटर किससे बनता था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, प्योर सेमीकंडक्टर से बनाते थे। क्योंकि प्योर हमको हमको क्या चाहिए? प्योर चाहिए एकदम चीज, तो प्योर सेमीकंडक्टर से बनाते थे। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रखा जाता था कि भाई इतने से टेम्परेचर से इतने तक रहेगा तो ये चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अब आजकल आप लोग लैपटॉप है, आप अपना मोबाइल है, आप अपना कैलकुलेटर है, आप अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कंप्यूटर सेमीकंडक्टर लगा ही लगा है। क्या आज आप उस चीज को महसूस करते हो? लैपटॉप को धूप में भी लेके बैठते हो कि नहीं बैठते हो? यस सर। कितनी गर्मी है उसमें भी बैठ जाते हो। क्या आप उस प्रॉब्लम को फेस करते हो? नहीं। क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उसमें क्या मिलाया गया? इम्प्योरिटी मिलाई गई। क्या मिलाया गया? इम्प्योरिटी। कि ठीक है, अच्छा ये बढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज मिला देते हैं कि ये कंट्रोल्ड वे में बढ़े, अनकंट्रोल ना हो। ये टेम्परेचर बढ़े बढ़ने दो, क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर बढ़ने दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ने दो टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल्ड वे में करंट को फ्लो कराने के लिए उसमें इंप्योरिटी मिलाई गई सेमीकंडक्टर। और वो किसकी इंप्योरिटी है आगे हम लोग पढ़ेंगे। इंप्योरिटी मिलाई गई, इंप्योर हो गया। ये इंप्योर हो गया तो टेम्परेचर कंट्रोल वे में, सॉरी करंट कंट्रोल वे में बढ़ता है, जिसको आप लोग आजकल जो भी डिवाइसेस यूज कर रहे हो सब में जो सेमीकंडक्टर लगा है वो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक है कि इंट्रिंसिक है? एक्सट्रिंसिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो होती है वो कंट्रोल्ड वे में, कंट्रोल्ड, जितनी फ्लो होनी है उतनी ही। बात समझ में गई? ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड अदर वन इज व्हाट? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बोलो, बोलते रहो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वन इज इंट्रिंसिक और अदर वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक। अब आ जाओ, हम लोग अगर मटेरियल की बात करें, किसकी बात करें? मटेरियल की बात। तो कौन कौन सा मेटल है हमारे पास? एक तो है आपका
कंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। यही तो है, 3 टाइप के, कंडक्टर भी है, सेमीकंडक्टर भी है और इंसुलेटर भी है। ठीक है। अगर कंडक्टिंग मटेरियल है, देखो ये इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लो इसको, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर लिख लो, फिर सेमीकंडक्टर लिख लेंगे हम लोग, इंसुलेटर लिख लो, कंडक्टर, इंसुलेटर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। बेसिक है, एकदम से एकदम बेसिक है। कंडक्टर जो है, कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होगी या रेजिस्टेंस होगा वो लो होगा कि हाई? हाई। पक्का? नो सर, लो। रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? तो लो। इसका रेसिस्टिविटी जो वेरी करता है रेजिस्टेंस का, या रेजिस्टेंस इसका क्या नाम है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है या जो रेसिस्टिविटी है इसके मटेरियल की, वो वेरी करती है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी से ही तो रेजिस्टेंस है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक। तो जो रेसिस्टिविटी है इसकी, रेसिस्टिविटी लिख लो यहाँ पे, रेसिस्टिविटी, इसकी रेसिस्टिविटी कंडक्टर की है 10 टू द पावर -2 टू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। यही तो होता है रेसिस्टिविटी का यूनिट, ये अलग है रेसिस्टिविटी का। बोलो बच्चे, ठीक। ओम मीटर ही तो रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है। यस। अच्छा, जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी 10 टू द पावर 11 टू 10 टू द पावर 15 ओम मीटर। कितना ज्यादा है, सोच सकते हो कितना ज्यादा है? ठीक। और जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो है 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर 6 ओम मीटर। ये इनकी रेसिस्टिविटी, ये इनकी रेसिस्टिविटी। अब जिसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम या ज्यादा? कम। कम। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी 10 टू द पावर -2 टू 10 टू द पावर -8 है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? 10 टू द पावर 2 टू 10 टू द पावर 8। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। इसकी बोलो 10 टू द पावर -11 टू 10 टू द पावर -19 या 15 तो 15 ठीक है। और इसकी 10 टू द पावर 5 टू 10 टू द पावर -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं? मोह। बोलो बच्चे। यस सर। कहते हैं ना मोह। यस सर। ठीक है। ये इनकी कंडक्टिविटी, ये इनकी कंडक्टिविटी। ठीक है, 10 टू द पावर 2 टू 10 टू द पावर। अब देखो ये वाला, देखो ये वाला ध्यान से, क्या ये वाला इसके बीच में ही कहीं रहेगा? ठीक। ये वाली कंडक्टिविटी अगर इसकी देखो तो इसकी कंडक्टिविटी इस वाले के बीच में ही कहीं है, नीचे भी है और बीच में भी है। मतलब समझ में आ रहा है इसका या नहीं समझ में आ रहा है? बोलो बच्चे।
यस सर। ठीक, आप देखो ये इसकी तरफ भी बिहेव करता है और ये इसकी तरफ भी बिहेव करता है, इसीलिए ये सेमीकंडक्टर। अब इसमें एक टर्म है सेमीकंडक्टर। अब हमें, चूंकि हम लोगों को सेमीकंडक्टर पढ़ना है, तो सेमीकंडक्टर जो एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट सेमीकंडक्टर के हैं जानते हो क्या आप लोग? एलिमेंट्स ऑफ सेमीकंडक्टर, कौन कौन से सेमीकंडक्टर के एलिमेंटल हैं जानते हो? लिखो, सिलिकॉन है सबसे बढ़िया सेमीकंडक्टर के एलिमेंट, सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। और जर्मेनियम और टेलुरियम, ये तीन एलिमेंट सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टेलुरियम। जब भी बात होगी इन दोनों एलिमेंट्स की बात होगी, इस एलिमेंट की बात नहीं होगी। ये क्या, ये जो एलिमेंट हैं, क्या ये एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं? बोलो बच्चे, क्या ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं क्या? नहीं। किस ग्रुप के हैं अच्छा ये दोनों एलिमेंट? ये भी नहीं पता। अच्छा ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है इसे। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है उसी पे तो डिपेंड करेगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है उसी पे तो डिपेंड करेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वही तो क्या करता है, एनर्जी का फ्लो कराता है या करंट का फ्लो कराता है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका कैलकुलेशन जरूरी है। बताओ इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के, बता सकते हो? इसका एटॉमिक नंबर बता सकते हो? सर किसका? सिलिकॉन का 14। किस ग्रुप का है ये? 14। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, याद आया? यस सर। इस ग्रुप के हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टीन एसएन होता है ना, लेड। यस सर। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने आउट, क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक नंबर इसका कितना? 6, इसका यस सर। 14, 14। इसका 32। अब आप देखो ये कार्बन ग्रुप पे है, पूछा जाता है ये। आप आज जो है मेरे बच्चों मेरी बात सुनो, आज मैंने आपको सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ाया, आज सिर्फ आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है कि पढ़ना क्या है एक्चुअली में। देखो कार्बन को हमने छोड़ दिया जबकि उसी ग्रुप का है। कौन कौन सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम करता है, मैंने यहां लिखवाया। क्वेश्चन राइज हुआ कि कार्बन क्यों नहीं एक सेमीकंडक्टर की तरह यूज होता है? कार्बन क्यों नहीं सेमीकंडक्टर की तरह यूज होता है? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओगे कल? बताओ कि कार्बन क्यों एक सेमीकंडक्टर की तरह यूज नहीं? ये पूछा गया क्वेश्चन, पूछा गया। अब आ जाओ सिलिकॉन पे। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट, अगर हम इसका वो देखें
इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये है 2, 8 और कितना 4। ये देखो इसको अगर करो तो ये है 2 और 4। इसको भी अगर ब्रेक करोगे तो जाएगा 2, 8 और कितना 8। यस सर। और क्या बचा 2, 8, 8, 8 दूना 16, 2 18, 18 और 18 36 हो जाएगा ना। 2 8 8 होता है या 2 8 18? देखो इधर 18, 18 8 26, 2 28, 4 32। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 4। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 4। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 4। ये दोनों सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता है। क्यों? इसका कारण देख लोगे। थोड़ा सा देखोगे तभी मैं, देखो मेरी बात सुनो। अभी आप क्या नहीं पढ़े हो, एसी नहीं पढ़े, ठीक? तो एसी नहीं पढ़े तो हम इसे नहीं समझा सकते। अभी आप, हम आपको सेमीकंडक्टर अभी नहीं समझा सकते जब तक आपको एसी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप स्ट्रक्चर इसका अगर देखो तो इसके आउटर मोस्ट में 4, इसके आउटर मोस्ट में 4। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा आज जाके। आप आज आप जाके थोड़ा सा मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, सिर्फ और सिर्फ यही कि कार्बन क्यों नहीं एक सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता, जबकि सिलिकॉन करता है, जर्मेनियम करता है। सिलिकॉन ज्यादा अच्छा करता है, जर्मेनियम उसके कंपेयर में कम करता है। ये हम रीजन बताएंगे आपको क्यों, वो हम बताएंगे जब हम पढ़ाएंगे, ठीक? अब आ जाओ इधर, इसमें है एनर्जी बैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या चीज, क्या टॉपिक है? एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड, इसी एनर्जी बैंड से सब कुछ डिसाइड होता है, इसी एनर्जी बैंड से सब कुछ डिसाइड। तो एनर्जी बैंड है क्या, इस बात को लिख लो, थोड़ा सा लिखो। कलेक्शन ऑफ मेनी क्लोजली spaced energy levels. Collection of many closely spaced energy levels. Many closely spaced energy levels. Energy levels is known as energy bands. Energy bands. Energy bands. ये एनर्जी बैंड कंडक्टर का भी है, ये एनर्जी बैंड सेमीकंडक्टर का भी है, ये एनर्जी बैंड इंसुलेटर का भी। एनर्जी बैंड जो कंडक्टर का है, एनर्जी बैंड में 3 बैंड होते हैं, 3 बैंड। कंडक्शन बैंड होता है, कौन सा बैंड? कंडक्शन बैंड। एक होता है फॉरबिडन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। इसमें 3 बैंड में एनर्जी लेवल को क्या कर दिया गया, 3 बैंड में बांधा गया, 3 बैंड दिया गया। कौन कौन सा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ लेना बच्चे। पहला है, इसमें एक बैंड है, इस बैंड को कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। अब थोड़ा सा आपको दिमाग में ये चल रहा हो कि यार ये कंडक्शन बैंड होता क्या है। अगर हम आपसे पूछें कंडक्शन बैंड,
एक है इसमें वैलेंस बैंड, और ये जो बीच वाला है ये वाला आपका होता है फॉरबिडेन बैंड। फॉरबिडेन बैंड, क्या इसको कहते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या कहते हैं इसे? एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और एनर्जी गैप, इन एनर्जी बैंड से हम आपको समझाते हैं कि बच्चे जो हमारे पास मेटल्स हैं, वो मेटल्स मतलब कंडक्टर है, इंसुलेटर है और सेमीकंडक्टर है, वो कैसे कैटेगराइज हुआ एनर्जी बैंड के थ्रू। अब देखो जो कंडक्शन बैंड है, जैसा कि इसका नाम पता चल रहा है, इसमें वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो इलेक्ट्रॉन किसका काम करते हैं? कंडक्शन का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होता है, फ्लो होके इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये बताओ, कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यस सर। कुछ इलेक्ट्रॉन कैसा काम करते हैं? बैलेंसिंग का। और कुछ इलेक्ट्रॉन कैसा काम करते हैं? कंडक्शन का। वो एनर्जी फ्लो कराने का काम करते हैं, कुछ बैलेंसिंग का काम करते हैं। तो जो कंडक्शन बैंड है, उस कंडक्शन बैंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी फ्लो का काम कराएंगे, और वैलेंस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे वैलेंसिंग का काम कराते हैं। अब ये कहोगे कि सर फॉरबिडन बैंड क्या है? देयर इज अ गैप बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड। मतलब कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो एनर्जी होगी, और वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो एनर्जी होगी, दोनों की एनर्जी अलग अलग होती है। नहीं आई बात समझ में? इसके जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी कम होती है। तो देयर विल बी अ गैप बिटवीन व्हाट? देयर विल बी अ गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। किसका गैप है वो? एनर्जी का। किसका गैप है वो? एनर्जी का। वो एनर्जी का गैप होता है। अब इस बैलेंस बैंड वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये तो ऑलरेडी किसका काम कर रहा है? ये तो ऑलरेडी कंडक्शन का काम कर ही रहा है। इस बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को अगर आप उतनी एनर्जी दे दो कि जिससे कि ये जो फॉरबिडन बैंड है या जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन, यहां वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्या वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का काम करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? यस सर। ठीक। अब कहानी सुनिए। जो कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर में एनर्जी गैप नहीं होता। क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? एनर्जी गैप नहीं होता। मतलब उसमें सीधा सीधा दो ही होता है, एक आपका होता है कंडक्शन और दूसरा होता है आपका वैलेंस। देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है बच्चे? ओवरलैपिंग होती है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की। कुछ कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन यहां होते हैं, कुछ वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहां होते हैं। देयर इज ओवरलैपिंग बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ये किस मटेरियल की बात हम लोग कर रहे हैं? कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है? यस सर। जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में ये फॉरबिडन गैप होता है। कितनी वैल्यू होती है ये भी हम बताएं, बिना बताए आगे नहीं बढ़े। यहां एनर्जी गैप। अब ये जो एनर्जी गैप है, जब हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, तो ये वैलेंस बैंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चे, ये वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन
इस एनर्जी से अगर ज्यादा एनर्जी हमने इसको दी तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां पहुंच जाता है। ठीक, और अगर उससे कम इसका जो गैप है, कंडक्शन और बैलेंस के बीच का जो गैप है, अगर उससे कम एनर्जी इसको दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप नहीं करेगा, और जब तक जंप नहीं करेगा इसका मतलब है कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा कि इंसुलेटर की तरह? इंसुलेटर। इंसुलेटर की तरह। क्लियर है? यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप करता है। इसकी कहानी हम बताएंगे। ये जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में ये जो बैलेंस, ये जो एनर्जी गैप है ना, ये थोड़ा बड़ा होता है। किसके कंपेयर में? सेमीकंडक्टर के कंपेयर में एनर्जी गैप इंसुलेटर में बड़ा हो। अब ये एनर्जी गैप जब बड़ा है तो आप क्या करो कि ये जो बैलेंस, चूंकि कंडक्शन बैंड में यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहां इलेक्ट्रॉन सारे हैं? बैलेंस बैंड में। कहां सारे इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस बैंड में। क्या करोगे? इस बैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी आप दोगे तो इतनी एनर्जी दो कि ये कंडक्शन, ये जो फॉरबिडन गैप है या एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को जंप करके यहां पहुंच जाए, तब तो कंडक्शन का काम होगा। लेकिन होता क्या है कि जब आप इसको इतनी एनर्जी देने की कोशिश करते हो जो कि यहाँ पे गैप है, उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां जाएगा। तो जब हम इसको एनर्जी देने की कोशिश करते हैं ना उससे ज्यादा, तो उससे पहले ही वो मटेरियल जलने लगता है। याद करो, आप लकड़ी ले लो सूखी हुई, क्या वो इंसुलेटर होती है या कंडक्टर या सेमीकंडक्टर? इंसुलेटर। उसको जलाओ एक तरफ से, सॉरी, उसको आप एनर्जी दो। कैसे एनर्जी दोगे आप? हीट करो उसे। आप हीट करोगे, एक तरफ जलाओगे, एक तरफ हीट करते हो। लोहे को हीट करो आप, यहां हीट करते हो, वहां आपको हीट महसूस होती है कि नहीं होती है? यस सर। देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। लेकिन लकड़ी में ऐसा नहीं होता। कि होता है? बताओ। नो सर। क्योंकि वहां एनर्जी गैप ज्यादा है। वो जो हीट आपने दी है उसकी हीट की एनर्जी, उसके एनर्जी जो एनर्जी गैप है, उस एनर्जी गैप से अगर आप ज्यादा करोगे तो ज्यादा करने से पहले ही वो जलने लगता है। ये एनर्जी गैप वो फुलफिल नहीं कर पाता। अगर इस एनर्जी को जंप करके यहां पहुंच जाए तो आपको महसूस होने लगेगी वहां पे हीट, लेकिन ऐसा लकड़ी के केस में नहीं होता है। प्लास्टिक की कुर्सी इस तरफ जलाओ, क्या उस तरफ महसूस होती है एनर्जी? आपको नहीं होती। नो सर। क्लियर है ना? मेरी बात समझ में? तो यहाँ एनर्जी गैप क्या सेमीकंडक्टर के एनर्जी गैप से ज्यादा गैप है? बिल्कुल है। और इसमें कोई गैप, कंडक्टर में कोई गैप नहीं है। तो कंडक्टर में एनर्जी गैप नहीं होता है, सेमीकंडक्टर में होता है 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस, और यहाँ मोर होता है, यहाँ मोर होता है। ठीक है, तो सारा खेल एनर्जी गैप का है। अब कल हम स्टार्टिंग करेंगे एनर्जी गैप से, और इस एनर्जी गैप को बकायदा आपको लिखवा देंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, और यहीं से क्लियरिटी से शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग किस मटेरियल की बात करें, हम किस एलिमेंट की बात करेंगे? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो ये अगले लेक्चर में होगा, और उसी लेक्चर में इसको खत्म करके आगे हम लोग ट्रांजिस्टर की बात शुरू कर देंगे, डायोड और ट्रांजिस्टर। ठीक है।